जय जिनेन्द्र सभी को। हमारे स्वाध्याय के गुरु जीतू भाई जी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। पुनः जय जिनेन्द्र। आज सभी हम लोग फिर से एकत्र हुए हैं जैन फाउंडेशन के द्वारा स्वाध्याय के लिए। और स्वाध्याय है समय सार का। समय सार एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समय सार एक मार्ग है, मुक्ति का मार्ग। और उस ग्रंथ के आज हमारे साथ जो स्वाध्याय कराने वाले हमारे जीतू भाई हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं इस ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए। जो कि हमें इस ग्रंथ में जो हमारे आचार्य, महान आचार्य कहूँ कुंद कुंदाचार्य जी ने जो मार्ग हमें बताया है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, और प्राप्त कर सकते हैं उस मार्ग को जो हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो मैं मंच सौंपती हूँ। जीतू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आज के स्वाध्याय का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले बार हमने समयसार ग्रंथ के 26वें श्लोक का स्वाध्याय किया था। 26वें श्लोक में कहा गया था कि यदि जीवो न शरीरम तिथयरायरीय संथोदी चेव सब्बावी हवदी मिच्छा तेन दु आदा हवदी देहो। ये कहा गया था कि यदि शरीर जीव नहीं है तो तीर्थंकरों की आचार्यों द्वारा की गई यह जो स्तुति है वह सब मिथ्या हो जाएगी। इससे शरीर ही आत्मा है, ऐसा एक प्रश्न उठाया गया था। जिज्ञासा की गई थी कि शरीर और आत्मा ये दोनों में भेद है या अभेद है। यदि जीवो न शरीरम, जो जीव शरीर नहीं है, तो तिथय तिथयराय रिया संथोदी चेव, तीर्थंकरों के आचार्यों के द्वारा की गई जो स्तुति है वह सब्बावी हवदी मिच्छा, सब मिथ्या हो जाएगी। तेन दु आदा हवदी देहो। इसलिए ये प्रश्न ये किया गया है, और जिज्ञासा भी कह सकते हैं कि आत्मा ही शरीर है ऐसा मानना पड़ेगा, तभी तो सभी स्तुति सार्थक होगी, अन्यथा शरीर को ही आत्मा मानना पड़ेगा। तब कहा कि व्यवहार अणयो भासदी जीवो देहोय अवधि खलु इको। णदु निश्चयस जीवो देहो य कदावि एक कट्ठो। व्यवहार नहीं, नहीं के दो प्रकार है। नहीं यानी दृष्टि है, सोचने की दृष्टि। ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, ज्ञाता का जो अभिप्राय है वो नय है। नय के दो भेद किए, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। और कुंदाचार्य ने आगे भी हमें बताया कि नय की जो भेद है उसमें जो व्यवहार नहीं है वो अभूतार्थ है, और निश्चय नहीं है वो भूतार्थ है, यथार्थ है। और जो निश्चय नहीं है वो अयथार्थ है। तो निश्चय नहीं की दृष्टि भिन्न है, व्यवहार नहीं की दृष्टि भिन्न है। निश्चय नहीं पारमार्थिक नहीं है, परमार्थ को देखता है, सत्यार्थ को देखता है, जबकि व्यवहार नहीं बाह्य और व्यवहार को देखता है। तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नयो भासदी जीवो। व्यवहार नहीं जो है वो कहता है, व्यवहार नयो भासदी,
व्यवहार नहीं कहता है, क्या कहता है कि जीवो देहो य अवधि खलु इक्को, जीव और देह, जीव और देह दोनों एक ही है, परंतु नदु निश्चय न स, किंतु निश्चय नहीं के अनुसार जीवो देहो य कदापि इकट्ठो न, हम को आगे ले आएंगे। तो निश्चय नहीं क्या कह रहा है कि भाई देह कभी जीव नहीं हो सकता है, जीव कभी देह नहीं हो सकता है। नदु निश्चय जीवो देहो य कदापि इकट्ठो, एक कभी नहीं हो सकता है, मतलब जीव भिन्न है, देह भिन्न है। तो उपचार से ये कहा जा सकता है कि देह जो है वही आत्मा है, किंतु देह और आत्मा दोनों भिन्न है। तो ये जो दो प्रकार की दृष्टि है, दो प्रकार के सोचने की एक अलग अलग विवाह है, उसको यहाँ कहा कि भाई ये दोनों अलग अलग दृष्टि से ऐसा मानते हैं, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। और जैसे हम यहाँ कोई धातु का दृष्टांत ले, सुवर्ण और चांदी, रजत, तो जब सुवर्ण की बात करेंगे, सुवर्ण के गुणों की बात करेंगे, तब वो सुवर्ण के गुण और चांदी के गुण दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न है। चांदी और सोने को जब गला करके, मतलब इसको गरम करके गला दे और दोनों को एक कर दे, तो हम ये वहां समझ नहीं पाते हैं कि ये सोना और चांदी दोनों भिन्न भिन्न है। किंतु जब उसको अलग किया जाता है, जब उसको शुद्ध करके दोनों को अलग कर दिया जाता है, तब सुवर्ण सुवर्ण है, चांदी चांदी है। तो अनादि काल से जीव और आत्मा, आत्मा और देह, ये दोनों एक मेक हो गए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इस कारण ये भ्रम पैदा हुआ है। वो भ्रम जो है वो व्यवहार नहीं की दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से तो दोनों भिन्न ही है। तो इसको बताने के लिए जो अब हम 28वीं गाथा देखेंगे, इणम अर्णम जीवादो देहम पुग्गलमयम मुनि मलनदीहु संथूयम वंदिदो मये केवली भयवम। इणम अर्णम जीवादो, जीव से भिन्न, तब कहते जीवादो इणम अर्णम, जीव से, जीव आत्मा, आत्मा से, जीव से, इणम अर्णम देहम, ये देह है वो भिन्न है। पुद्गलमयम, वो पुद्गलमय शरीर, जो पुद्गलमय शरीर है, इसकी स्तुति कर मुनि मानता है कि मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति की गई है, मैंने केवली भगवान की स्तुति की गई है, अर्थात मैंने केवली भगवान की स्तुति की है, वंदना की है, ऐसा मानते हैं। किंतु तम निश्चय न जुज्जति, वो निश्चय नहीं की दृष्टि से ठीक नहीं है। अब देखिए 29वीं गाथा में उसकी स्पष्टता और कर रहे हैं। जो 28वें गाथा में, 28वीं गाथा में क्या कहा कि इणम अर्णम जीवादो देहम पुग्गलमयम थुणिद्दु मुनि, जो देह से, जीव से भिन्न जो देह है, उसकी स्तुति करके मुनि यह माने कि भाई मैंने तीर्थंकर या भगवान की या केवली की स्तुति की है। तो वो स्तुति व्यवहार नहीं की दृष्टि से है, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से तो न जुज्जति, वो निश्चय नहीं की दृष्टि से तो युक्त नहीं है। शरीर गुणा ही होंती केवलिनो। अब कहते हैं कि जो शरीर के गुण हैं
वो कभी भी केवली भगवंत के गुण नहीं हो सकते। अब इधर आप देखिए, जो जो शब्द कहे गए बहुत ही महत्व के शब्द हैं। उसमें ये कहा गया पहले 28 गाथा में कि जीव से देह भिन्न है। देह पौद्गलिक है, जीव चैतन्यमय है, जीव उपयोग लक्षण है। जीव का लक्षण आगे भी बता चुके हैं कि जीव का लक्षण है जानना, और जो जानई जो पासई, देखना, जानना और देखना। जो दृष्टि देखता है, मतलब कि जो दृष्टा है, केवल दृष्टा है, और जो जानता है, गिनाता है, गिनाता और दृष्टा, यही जीव का लक्षण है। जबकि पुद्गल, पुद्गल में ये दोनों गुण नहीं है। जो चैतन्यमय होता है, जो चेतन है, उसी में ये गुण संभवित है, बाकी ये संभवित नहीं है। इसलिए कहा कि जीवादो इणम अर्णम देहो। ये जो जीव है वह उससे भिन्न पुद्गलमय देह है। तो देह के लक्षण, देह का जो स्वभाव है वो पौद्गलिक है, और उसका जो लक्षण है वो भिन्न है। और शरीर का, आत्मा का जो लक्षण है वो अलग है। इसलिए कहा कि तम निश्चय न जुज्जति। वो निश्चय नहीं की दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, सत्यार्थ की दृष्टि से, सही दृष्टि से वह युक्त नहीं है। शरीर गुणा ही होती केवल इनो। मतलब कहते हैं कि वो शरीर के गुण हैं, वे केवली भगवान के गुण नहीं है। मतलब कि जो स्तुति करते वक्त जो जो बातें कही अतिशय आदि की, वो तो शरीर के गुण की बात की गई, केवली भगवंत के गुणों की बात नहीं कही। जो केवली भगवान के गुणों का स्तवन करता है वही पुरुष परमार्थ से केवली प्रभु का स्तवन करता है। मतलब केवली गुणे थुणादि जो, सो तच्चम केवलिम थुणादि। मतलब जो केवली भगवंत के गुणों की स्तुति करता है, थुणादि स्तुति करता है, जो सो तच्चम केवलिम थुणादि, वही तात्विक रूप से निश्चय नहीं की दृष्टि से, परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। तो बात को और अधिक स्पष्ट की, ये जो 3-4 गाथाओं में शिष्य ने प्रश्न उठाया था, उन प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि भाई तीर्थंकर की स्तुति जो करते हैं उसमें जो देह के गुणों की स्तुति की गई है वो तो शरीर के गुणों की स्तुति है। आत्मा के गुणों की स्तुति जब करेंगे, कोई भी आत्मा के गुणों की स्तुति करेंगे, तभी भगवान के गुणों की वास्तविक स्तुति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से अब एक समापन करते हुए 30वीं गाथा में दृष्टांत देते हैं कि नैरम्य वर्णि दे। नगर का वर्णन करे कोई, तो मान लो कोई नगर है, अहमदाबाद नगर है या दिल्ली है, न्यूयॉर्क है या कोई अन्य नगर है। उस नगर का वर्णन करते वक्त नगर के रास्तों का, नगर में आए हुए ऐतिहासिक इमारतों का, या नगर में बहुत सारी बातें होती है, उनका वर्णन करने पर यहाँ दृष्टांत देखिए क्या कहते हैं कि नयरम वर्णिदे जह नवीरणो वर्णना कदा होदी। जिस प्रकार से नगर का वर्णन करते वक्त जो वर्णन किया जाता है उससे राजा का वर्णन कभी भी नहीं होता है। राजा का वर्णन अलग है, नगर का वर्णन अलग है। जब नगर का वर्णन करते हैं तो नगर का ही वर्णन होता है, राजा का वर्णन नहीं होता है। देह गुणे थुवंते न केवली गुणा थुदा होती। उसी प्रकार जब देह के गुणों का वर्णन होता है तब न केवली गुणा, केवली भगवान के गुणों का वर्णन या केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं होती है। तो दो बातें यहाँ अलग करके हमें बताई गई। एक कहा कि शरीर की जो स्तुति की जाती है, शरीर के गुणों की स्तुति है, वो अलग है, और परमात्मा के आत्म गुणों की जो स्तुति होती है वो अलग है।
परंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से तो वास्तविक रूप से केवली भगवंत के गुणों का जब वर्णन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वही स्तुति सही स्तुति है। तो अब हमें ये सोचना है कि हम जो स्तुति कर रहे हैं केवल ही भगवंत के आत्म गुणों का, उनके आत्मा के गुणों में जो, अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल ही भगवंत के गुणों का जो वर्णन है या उसकी स्तुति है, वही स्तुति उनकी स्तुति है। बाकी की जो स्तुति है वो तो देह की स्तुति है। तो यहाँ जो नित्य है, जिसमें कभी भी ह्रास नहीं होता है, मतलब उसमें कभी हानि नहीं होती है, क्षय नहीं होता है, जिसमें समस्त अंग निर्विकार भाव से अच्छी तरह स्थित है, जिसका स्वभाव सौंदर्य स्वाभाविक सौंदर्य अपूर्व है तथा क्षोभ रहित समुद्र के समान जान पड़ता है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप जयवंत है। अब यहाँ जो तीर्थंकर के शरीर का वर्णन किया गया, वो वर्णन यहाँ क्या कहा कि शरीर जो नित्य है, अर्थात जिसमें कभी ह्रास नहीं होता है, जिसमें समस्त अंग निर्विकार भाव से अच्छी तरह स्थित है और जिसका स्वाभाविक सौंदर्य अपूर्व है तथा क्षोभ रहित समुद्र के समान जान पड़ते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप जयवंत हो। तो शरीर का स्तवन करने पर उसके अधिष्ठाता जो तीर्थंकर है, वो उनका स्तवन नहीं होता है। यहाँ स्तवन किसका हुआ कि जो जिसमें जिसके समस्त अंग निर्विकार है। तो निर्विकार मतलब कि उनके शरीर में कोई विकार नहीं है। विकार मतलब कि जब कोई राग द्वेष उत्पन्न होता है, कभी कभी बोलने में क्षति हो जाती है वगैरह, जो उनके शरीर के लक्षणों से हम जान पड़ता है कि भाई इसके शरीर के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें विकार है। परंतु तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है वो निर्विकारी है और स्वाभाविक सौंदर्य भी अपूर्व है। परमात्मा के शरीर का सौंदर्य अपूर्व है और उनका जो देह का स्वरूप हम देखते हैं, तो वो स्वरूप देख करके हमें याद आता है कि भाई उसमें को कभी भी क्षोभ नहीं है। क्षोभ रहित निश्चल निर्विकार सौंदर्य से युक्त ऐसे भगवान दिखाई देते हैं। तो ये सारा वर्णन तो जिस तरह से नगर का वर्णन किया जाता है उसी प्रकार उनके शरीर का वर्णन हुआ, लेकिन शरीर का जो अधिष्ठाता, मतलब नगर का जो अधिष्ठाता है, उनका वर्णन नहीं हुआ। जब नगर के अधिष्ठाता का वर्णन अर्थात राजा का वर्णन करेंगे, करना होगा तो अलग से करना पड़ेगा कि इस यह नगर है, उस नगर का राजा ऐसा है, उसमें क्या क्या गुण है वगैरह, हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं। उसी तरह यहाँ भी हमें शरीर का वर्णन करने के पश्चात उनके देह के अंदर रहे हुए आत्मा के गुणों का वर्णन करना होगा और आत्मा के गुणों की स्तुति करेंगे तभी परमात्मा की स्तुति मानी जाएगी। कहा कि वो कैसे निश्चय नहीं से स्तुति का क्या स्वरूप हो सकता है। जब आप ऐसा कहते हैं कि व्यवहार नहीं से स्तुति अलग प्रकार की है, निश्चय नहीं से स्तुति अलग प्रकार की है, तो स्तुति में भेद किया, वो भेद दृष्टि के भेद से भेद हुआ। परमात्मा के वास्तविक गुणों की स्तुति और परमात्मा के देह की स्तुति। अब देह की स्तुति के बारे में यहाँ कहा कि उनका सौंदर्य अपूर्व है। उनके शरीर को देखकर हमें लगता है कि एकदम क्षोभ रहित समुद्र के समान, जैसे समुद्र में कहीं ऊंचे ऊंचे मोजे न उठते हो, ज्वार भाटा न हो, ऐसा एकदम निश्चल
शांत समुद्र दिखाई देता हो वैसा उनका शरीर दिखाई देता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का विकार नहीं दिखाई देता है, तो वो वर्णन तो शरीर का वर्णन हुआ। तो आत्मा के गुणों का वर्णन क्या हो सकता है, तो उसकी बात करते हैं कि जो इंद्रिय जनिता, जो इंद्रियों को जीत करके नाण सहावाधीयम मुणदी आदम, जो इंद्रियों को जीत लेता है। सबसे पहले यहाँ बात कही कि इंद्रियों को जीतना। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय। ये सभी इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से नाण सहावाधीयम, ज्ञान स्वभाव से असाधारण आत्मा को मुणदी, मुणदी मतलब जानदी, जो आत्मा को जानता है, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से असाधारण ऐसे आत्मा को जो जानता है, तम खलु जिणी जिदिंदीय ते भ्रंति जे निश्चददा साहू। कहते हैं कि वो निश्चय नहीं से साधु जितेंद्रिय कहलाते हैं कि जो इस प्रकार से परमात्मा के रूप को जानता है। तो आत्मा कैसा है, उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, उनके गुणों की स्तुति क्या है। तो कहते हैं कि आत्मा तो अनादि अनंत चैतन्य रूप अमूर्तित्व आदि गुणों का पिंड है। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं कि अनादि अनंत, आत्मा के कभी आदि नहीं है, आत्मा का कभी अंत भी नहीं है, अनादि काल से आत्मा है और अनंत काल तक आत्मा रहेगी। चैतन्य स्वरूप है, मतलब कि आत्मा कभी अनात्मा नहीं हो सकता है और अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा हमेशा सदाकाल आत्मा ही रहेगा, चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप ही रहेगा। यदि हम ऐसा माने कि आत्मा अनात्मा हो जाएगा, अनात्मा आत्मा हो जाएगा, तो ये संभवित नहीं है। ये प्रश्न इसलिए उठता है कि किसी किसी दर्शन में ये कहा गया है कि जब विकार रहित हो जाता है, जब मुक्त हो जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है। आत्मा के जो गुण है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मा का गुण नष्ट हो जाएगा तो जड़ जैसा हो जाएगा। उसी कारण ये कहा कि भाई जो चैतन्य रूप है वो चैतन्य रूप रहेगा, अनादि अनंत है आत्मा, अमूर्तत्व आदि गुणों का पिंड है, तथापि अनादिकाल से ही उसका संबंध किससे साथ हुआ है। अब यहां से गड़बड़ शुरू होती है कि अनादिकाल से ये चैतन्य स्वरूप आत्मा का संबंध पौद्गलिक मूर्त कर्मों का संबंध हो चुका है, अनादिकाल से कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। और जो अनादिकाल से जुड़ गया, इसलिए हमें ये लगता है कि आत्मा और कर्म, कर्म जो पौद्गलिक है उसका स्वभाव ही आत्मा का स्वभाव ही है, ऐसा कई लोग मानते हैं। तो ऐसे मानने से क्या प्रॉब्लम आएगा, तो कहा कि अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त पदार्थ का संबंध अनादिकाल से है, इसीलिए जीव को यह भ्रम होता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक उनको ये जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि भाई जीव का स्वभाव और पुद्गल का स्वभाव भिन्न है, दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, और उसमें भिन्नता है, दोनों के स्वभाव भिन्न है। तो एक नियम याद रखने जैसा है कि जो जिसका स्वभाव है वो स्वभाव कभी
नष्ट नहीं होता है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, तो वो शीतल हमेशा जल शीतल ही रहेगा। पर पदार्थ के योग में उष्णता आ सकती है, लेकिन जैसे ही पर पदार्थ यानी कि अग्नि का संपर्क छूटेगा, तुरंत ही जल अपने मूल स्वभाव में आने लगेगा। जैसे ही अग्नि से अलग कर दिया जल को, तो जल अपने आप शीतल होने लगेगा। तो जल को शीतल करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका स्वभाव है। किंतु उसको गर्म करने के लिए, उष्ण करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि उसको अग्नि के संपर्क में रखना पड़ता है। तो यहाँ अग्नि के संपर्क में रखने के अर्थ ही है कि विजातीय का संयोग होने से ये उष्ण होने का हमें भ्रम होने लगता है। उसी प्रकार जब अमूर्त आत्मा मूर्त के साथ संबंध होता है, तो मूर्त कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाही रूप, उसमें कोई बाधा नहीं है। मतलब एक क्षेत्रावगाह, ये नया शब्द है, आपको उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना चाहिए कि एक एक तो एक संख्या है, क्षेत्र मतलब स्पेस, क्षेत्र का अर्थ यहाँ स्पेस है। एक क्षेत्र में दोनों का रहना, मतलब जहाँ आत्मा है वही कर्म है। दोनों को एक क्षेत्रावगाह रूप बंध होने में कोई बाधा नहीं है। मतलब कि उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो पदार्थ एक क्षेत्र में एक साथ रह सकते हैं। तो यहाँ कहा कि कर्म और आत्मा दोनों एक क्षेत्र में रहने से मूर्त और अमूर्त का संबंध होने में कोई बाधा नहीं आ सकती। बाधा की वहां संभावना नहीं है। तो कहा कि अमूर्त जो ज्ञान है उसमें रूपाधिक भासमान होता है। तो रूपाधिक में उसमें प्रवेश क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं कि भाई आप दर्पण को देखिए, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब तो दिखाई देता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप नहीं बन जाता है। मतलब दर्पण तो हमेशा, मिरर तो हमेशा मिरर के स्वरूप में ही रहेगा, लेकिन मिरर में दिखाई देने वाला, मिरर में जो प्रतिभासमान हो रहा है वो उसमें प्रतिबिंबित होने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह एक क्षेत्र में रहना या एक क्षेत्रावगाह होना, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो जैसे जैसे आप इसका चिंतन करते जाएंगे, पदार्थ स्पष्ट होते जाएंगे। तो यहाँ आत्मा के साथ कर्मों का संबंध अनादिकाल से है, और शरीर के अवयवी भूत जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां उसके साथ जुड़ी हुई है, वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। वो दो प्रकार की है, एक द्रव्येंद्रिय जो बुद्धगलात्मक है, और दूसरी भावेंद्रिय। जैन धर्म में इंद्रियों के दो भेद बताए, एक द्रव्येंद्रिय और दूसरा भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो है वो पुद्गल की रचना विशेष है, मतलब कि पौद्गलिक है। द्रव्येंद्रिय पौद्गलिक है, और जो भावेंद्रिय है वो ज्ञान विशेष रूप है। मतलब भावेंद्रिय ज्ञान का एक प्रकार है, विशेष रूप है। इंद्रियों का विषय है रूपाधिक, और जो भावेंद्रिय है वो उससे जानता है, मतलब उसको समझता है। परंतु जब द्रव्येंद्रिय तथा भावेंद्रिय, इन दोनों इंद्रियों के विषय रूपाधिक पदार्थ को जो मुनि जीत लेता है, मतलब जो साधक उसको जीत लेता है, वो उनसे भिन्न को, इंद्रियों से भिन्न जो आत्मा है उसका
उनको अनुभव होता है। तो जब इंद्रिय से भिन्न आत्मा का अनुभव होने लगता है तभी वो जितेंद्रिय है। तो जितेंद्रिय का मतलब यहाँ एक विशेष रूप से किया कि इंद्रियों को जीत लेने का मतलब क्या है। तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों इंद्रियों के विषय रूप जो रूपाधिक पदार्थों से भिन्न आत्मा है, उसको जो जान लेता है वो इन जितेंद्रिय है। वो उसको जितेंद्रिय कहा गया है। तो जिसने इस प्रकार से इंद्रियों को जीत लिया है, मतलब कि अब वह उनकी इंद्रिया द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय विषयों से प्रभावित नहीं है। तो उसके द्वारा जो उनका जो ज्ञान होता है, जो आत्मा को जानता है, वो आत्मा कैसा जानेगा, तो के ज्ञान स्वभाव से असाधारण, ज्ञान स्वभाव से असाधारण मतलब ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और उससे असाधारण ऐसे आत्म तत्व को जब वो जानेगा तो निश्चय नहीं से उसी को जितेंद्रिय, वैसे साधु को ही जितेंद्रिय कहा जाएगा, वही जितेंद्रिय है। तो इस प्रकार से यहाँ समस्त विश्व को जानने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो यहाँ आत्म तत्व को एक अलग दृष्टिकोण से समझने की बात कही। जो मोहम तो जिणिता, अब 32वीं गाथा है कि जो मुनि, जो यानी जो साधु मोहम जिणिता, मोह को जीत लेता है, नाण सहावाहियम मुनई आदम, ज्ञान स्वभाव से असाधारण ऐसे आत्मा को मुणई जानई, तम जिदमोहम साहुम परमर्थ व्याणया विनती। तो हम जब बोलते हैं कि यह जितेंद्रिय है, यह जितमोह है, कि इन मोह को जीतने वाला जित मोह, आगे हमने जितेंद्रिय का स्वरूप देखा, और अब जित मोह। तो यहाँ कहते कि जिसने मोह को संपूर्ण जीत लिया है, और उसको जीत करके मतलब कि अब राग द्वेष रहा ही नहीं, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसे राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने वाले नाण सहावाधीयम साहुम, जो ज्ञान स्वभाव से अधिक, यानी कि ज्ञान स्वभाव से असाधारण ऐसे आत्म तत्व को जो जानता है, आत्मा को जो जानता है, वो मुनि परमार्थ से, निश्चय नहीं से, परमार्थ से वो जीत मोह कहलाएंगे। तो तीर्थंकर के या केवली के जो वास्तविक गुण है, उसकी स्तुति, वो स्तुति केवली की स्तुति होगी। बाकी जो स्तुति करते हैं वो केवली के शरीर के असाधारण गुणों की स्तुति है। तो केवली के गुणों की स्तुति, असाधारण गुणों की स्थिति और देह की स्तुति, उसमें भिन्न बताया कि जो मुनि मोह को जीत करके ज्ञान स्वभाव से असाधारण ऐसे अपने आत्मा को जानता है, उस मुनि को परमार्थ से जित मोह कहते हैं, मतलब वही जित मोह है। अब देखिए यहाँ जो 33वें श्लोक में जो बात कही है, वो बात हम यहाँ देखेंगे कि जिद मोह सदु जैया क्षीणो मोहो हविज्जसाहुस, तैया हु क्षीण मोहो वर्णदि सो निश्चय विदुहिम। अब निश्चय नहीं की दृष्टि से जित मोह किसको कहेंगे? जिद मोह सदु जैया, जब,
मोह को जीतने वाले, मोह हम जानते हैं कि जो हमें राग द्वेष स्वरूप है, जिसमें से राग नष्ट हो गया है, राग का क्षय हो गया है, द्वेष का क्षय हो गया है, तो वो साधु जब मोह को संपूर्ण रूप से जीत लेता है तो उस साधु का मोह क्षीण हो जाता है, मतलब मोह की सत्ता नष्ट हो जाती है, अब उसमें मोह बचता नहीं है। तब निश्चय के जानने वाले महापुरुषों के द्वारा वह क्षीण मोह कहा जाता है। तो क्षीण मोह किसको कहेंगे? तो जिसने मोह को संपूर्ण रूप से क्षय कर लिया है। क्षय करने का मतलब है जिसने मोह को जीत लिया है, अब मोह कभी भी उनमें जागृत होगा नहीं, क्योंकि अब उनका अस्तित्व ही नहीं है, अब मोह सत्ता में है ही नहीं, सत्ता में नहीं होगा तो फिर कभी भी वो जागृत भी नहीं होगा, कभी वहां फिर से मोह उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है। तो निश्चय नय की दृष्टि से जो आत्मा के मोह, आत्मा पर जो मोह का आवरण है, उस मोह के आवरण को और नष्ट कर देता है। ज्ञान स्वभाव से जो युक्त ऐसे आत्म तत्व को अनुभव करने लगता है, वही जीत मोह है। स्वभाव की जब वहां अनुभूति होती है, स्वभाव भावना होती है, तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि जो मोह की जो संतति है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। आत्यंतिक नाश, आत्यंतिक नाश का अर्थ है अब कभी भी पुनः मोह का वहां उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। एक क्षय होता है जिसमें तत्क्षण हमें लगता है कि वो क्षय हो गया है, किंतु पुनः निमित्त मिलते ही क्षय उत्पन्न हो जाता है, इस मोह उत्पन्न हो जाता है। तो वैसी स्थिति को उपशांत मोह कहते हैं कि भाई एक बार आपने मन को शांत कर दिया, लेकिन अभी कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, तो वो शांत पड़ा है, इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई इनके अंदर मोह नहीं है, किंतु निमित्त मिलते ही वो तुरंत जागृत हो जाता है। तो अत्यंत नष्ट हो जाए, अत्यंत नष्ट होना के मतलब कि अब उसमें एक अंश भी नहीं बचा है मोह का, यानी कि राग और द्वेष का वहां एक भी अंश नहीं बचा है, तो उसका मतलब हुआ कि वह फिर उत्पन्न नहीं होगा, वहां कभी भी उत्पन्न नहीं होगा, मोह कभी उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं है। तो मोह तब उनको हम कहेंगे कि मोह क्षीण हुआ है। तो जब इस प्रकार से मोह को संपूर्ण क्षय, मोह का संपूर्ण क्षय कर देते हैं, तब हम उसको क्षीण मोह कहते हैं। तो मोह पद को समझने के लिए हम थोड़ा और मोह को उनके अलग अलग रूप को देख करके, सोच करके हम उसका स्वरूप जानेंगे कि मोह अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत्र मतलब पांच इंद्रिय आएगी, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, इन 16 प्रकार के जो अलग अलग बात है वो मोह के कारण प्रभावित होती है और प्रभावित होते हैं। तो उसके कारण ये मोह की प्रकृति को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया है, अब मोह कभी भी उसमें उत्पन्न होने वाला नहीं है। ऐसे जो स्थिति है, उस स्थिति को क्षीण मोह करेंगे कहेंगे। तो
ये जो 3 गाथा है उसमें आत्मा की मतलब 31वीं गाथा, 32वीं और 33वीं ये 3 गाथाओं में केवली भगवंत के आत्म गुणों की स्तुति कैसी हो सकती है, कैसे गुणों की स्तुति होती है, ऐसे उसकी यहाँ विवेचना की है। तो जो प्रश्न उठाया था शिष्य ने कि भाई जो स्तुति होती है उस स्तुति में तो परमात्मा के शारीरिक गुणों का वर्णन होता है। हम जैसे स्तुति करते हैं तो ये कहते हैं कि जिसका रूप अनुपम है, जिसकी वाणी अद्भुत है, जिसका आंख नाक कान वगैरह ऐसा ऐसा है, तो वो तो सारी स्तुति शरीर की स्तुति हुई, उनके आत्मगुणों की स्तुति नहीं हुई। तो उनका समाधान सबसे पहले यह किया गया कि भाई वो स्तुति शरीर की ही स्तुति है और वो स्तुति भी अमुक नय की दृष्टि से सही है। कौन से नय की? व्यवहार नय की दृष्टि से, कि व्यवहार नहीं है वो आत्मगुण और शरीर के गुणों को भिन्न नहीं मानता है, तो शरीर के गुणों की स्तुति से आत्म गुणों की स्तुति को मानता है। पर हमें याद रखना है कि व्यवहार नहीं है, अपारमार्थिक है, निश्चय नहीं पारमार्थिक है। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से जो देह की स्तुति से आत्म गुणों की स्तुति नहीं है, आत्म गुणों की स्तुति से ही केवली भगवंत की सही स्तुति होगी। तो उसके लिए कहा कि जो आत्मा के ज्ञान गुण को जानता है, ज्ञान के असाधारण गुण को जानता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत करके आत्मा के ज्ञान गुण का असाधारण ज्ञान गुण को जो जानता है उसकी स्तुति वह केवली की स्तुति है। दूसरा कहा कि जो मोह को जीत करके परमात्मा के जीत मोह गुण की स्तुति करता है, मतलब कि परमात्मा कैसे है, तो हम कहेंगे कि भाई जिन्होंने मोह को संपूर्ण रूप से जीत लिया है, ऐसे आत्मा को जीता मोह आत्मा कहेंगे। और वह जो परमार्थ से पारमार्थिक रूप से वो परमात्मा की स्तुति होगी। और दूसरा कहा कि मोह का क्षय कर दिया है, वैसे क्षीण मोह, एक जीत मोह फिर क्षीण मोह। पहला जो किया वो ज्ञान गुण के आधार पर स्तुति की, जितेंद्रिय के द्वारा ज्ञान गुण की स्तुति। दूसरा मोह को क्षय करने वाले जीत मोह, ये दूसरे गुण की स्तुति की। और फिर क्षीण मोह। तो इस प्रकार से परमात्मा के जो आंतरिक गुण है उनकी स्तुति की गई। तो इस प्रकार आत्मा के गुणों की स्तुति और देह के गुणों की स्तुति भिन्न भिन्न है, ऐसी बात करके आगे चल करके हमें आचार्य श्री हमें बताएंगे कि ज्ञान गुण से आत्मा का स्वरूप क्या होता है, वास्तव में जो ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, वो कैसे हम जानते हैं, उसका स्वरूप का वर्णन 34वें श्लोक में करेंगे। नया विषय शुरू हो रहा है, इसलिए आज उसको प्रारंभ नहीं करेंगे, समय भी हो गया है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न के लिए थोड़ा समय हम निकालते हैं, तो प्रश्न के लिए आप आमंत्रित हैं। बहुत ही सुंदर। आज हम लोगों ने बहुत सुंदर विषय को आगे बढ़ाया है, जिसको कि हमने इसके पहले भी 3 श्लोकों में हमने जाना था। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं और गुरु जब इतने विस्तार से जिस प्रश्न का उत्तर देते हैं, आज वो प्रश्न था निश्चय नय और व्यवहार नय को अलग-अलग समझना। और वो था कि जब हम स्तुति करते हैं भगवान के, जब प्रतिमा की स्तुति उनके बाहर के रूप गुण का जब वर्णन करते हैं, तो वह भी व्यवहार नय की दृष्टि से सत्य होता है, लेकिन परमार्थ नय की दृष्टि से
आत्मा के गुणों का वर्णन होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया अ, जल का, कि जल का अपना स्वभाव जो है शीतल है। अगर वह गर्म होता है तो बाहरी प्रभावों से, तो वैसे ही हम सभी जो आत्मा स्वरूप हैं, वो बाहरी संयोगों से, सांसारिक संयोगों से जो है, वह मलिन होते हैं, वह विचलित हो जाते हैं और अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। तो किसी के पास अगर कोई प्रश्न है, आज के जो स्वाध्याय को खास करके जीत मोह और छिन्न मोह के लिए, तो आप सभी का स्वागत है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? आज गुरुजी ने हमारे लिए समय भी रखा है प्रश्नों का। किसी को कहीं कोई शंका है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो अपना हाथ उठाएँ। कोई पूछना चाहता है? जी। जय जिनेंद्र सर, प्रणाम सर। सर थोड़ा प्रतिक्रमण में लेट हो गए, क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन हुई, तो एक संक्षेप में थोड़ा सा जीत मोह और ऋषि मोह का थोड़ा सा। हाँ, ज़रूर। जीतू भाई। हाँ जी। देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ उठा है वो एक अलग निमित्त से प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न ये उठाया गया है कि हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो परमात्मा के गुणों की स्तुति करते हैं। अब स्तुति करते वक्त हम परमात्मा के गुणों की जो स्तुति करते हैं वो कौन से गुणों की स्तुति करते हैं? ये एक शिष्य ने प्रश्न पूछा और उस शिष्य ने उसी का जवाब दिया कि हम परमात्मा के देह के गुणों की स्तुति करते हैं। मतलब कि परमात्मा का शरीर ऐसा है, जब वो चलते हैं तो अ, देव पुष्प की रचना करते हैं, उस पर चलते हैं। उनकी वाणी है तो वो योजन गामिनी वाणी है। जब वो देशना देते हैं तो अष्ट प्रातिहार्य होता है, देव दुंदुभी बजती है। अम, वो जो मधुर ध्वनि में देशना देते हैं, तो ये सारा तो शरीर के लक्षण है, उनकी स्तुति हम करते हैं। तो क्या शरीर की स्तुति से परमात्मा की स्तुति होती है, ऐसा माने तो शरीर और आत्मा दोनों एक मानना पड़ेगा। और जब हम एक मानते हैं तो शरीर ही आत्मा हो जाएगा, आत्मा ही शरीर हो जाएगा, तो दोनों का भेद नहीं रहेगा। ये शिष्य ने प्रश्न उठाया। तब गुरु ने उसको समझाया कि भाई दो दृष्टि है, एक निश्चय नहीं की दृष्टि है, एक व्यवहार नहीं की दृष्टि। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो वो पारमार्थिक दृष्टि है। व्यवहार नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। वे ऐसे ऐसे लक्षण वाले शारीरिक लक्षण हो, जिसके आंखें ऐसी हो, कान ऐसे हो, जिसके बाल ऐसे हो, इस प्रकार के जो स्तुति है उस स्तुति के आधार पर हम उसको परमात्मा मानते हैं, ऐसा कहते। तो कहा कि भाई ये सारे व्यवहार नहीं की दृष्टि से परमात्मा की स्तुति है, तो व्यवहार नहीं तो अपारमार्थिक है। तो पारमार्थिक नहीं क्या है? तो क्या पारमार्थिक नहीं तो क्या कहता है कि आत्मा केवली के आत्म गुणों की जो स्तुति है वही सही स्तुति है। तो आत्म गुण क्या है? तो कहा कि भाई जितेंद्रिय है, जो जो जित मोह है, जो क्षीण मोह है, ऐसे परमात्मा कि मैं स्तुति करता हूं, वही स्तुति निश्चय नहीं की दृष्टि से स्तुति है। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से स्तुति करना और व्यवहार नहीं की दृष्टि से स्तुति करना, उसका स्वरूप यहाँ दर्शाया गया है। बहुत सुंदर। उनका प्रश्न एक और था, जीत मोह और छिन्न मोह के बारे में वो जानना चाह रही थी। हाँ, तो मोहनीय संक्षिप्त कर्म, में। तो एक बात और कही यहाँ जो हमने उसके विवेचन में ली थी कि अनादि काल से आत्मा और कर्म का संयोग है। ये एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक समय में जीव और कर्म का संयोग हुआ। यदि हम ये कहेंगे तो प्रश्न फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम खड़ा होगा, दार्शनिक प्रश्न आएगा। क्योंकि जब कर्म का पहला संयोग हुआ तो उसके पहले जीव कैसा था? अकर्म था, मतलब कर्म रहित था। यदि हमें मान ये कह दे कि हाँ कर्म रहित था, तो वो मानना पड़ेगा कि वो मुक्त था और फिर कर्म बंद हुआ। तो और एक नई आपत्ति आ जाएगी कि जितने मुक्त जीव है वो भी भविष्य में कर्मबद्ध हो जाएंगे। तो फिर ऐसे साधना का क्या मतलब कि जिससे पहले मुक्ति पाओ और फिर मुक्ति के बाद पुनः कर्म से बद्ध हो जाओ। तो ये तो वृथा प्रयास होगा, बेकार का प्रयास हो जाएगा। तो कहा नहीं भाई, ऐसा जो मुक्त हो गया है वो कभी भी फिर से बद्ध नहीं होता है। तो उन्होंने कहा क्या कोई ऐसा हमें दृष्टांत दिखा सकते हो कि संसार में इस प्रकार की भी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है? तो कहा हाँ भाई ऐसा है। जैसे आप खादान में से सुवर्ण निकालते हो तो वो सुवर्ण जब निकलता है तो मलिन ही होता है। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि ये सुवर्ण मलिन कब हुआ, तो हमें कहना पड़ेगा कि अनादिकाल से वो मलिन ही था वहां। फिर उसको अग्नि आदि का प्रयोग करके निर्मल किया जाता है। अब एक बार सुवर्ण निर्मल हो गया, उसके बाद उस पर मिट्टी डालो, पानी डालो, कीचड़ डालो, कुछ भी डालो, फिर वो मलिन नहीं होता है। उसी तरह जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब उसके बाद उसको न मोह परेशान करता है, न अज्ञान परेशान करता है, न राग परेशान करता है, न द्वेष परेशान करता है। तो जिस तरह से शुद्ध सुवर्ण पर कोई अन्य कचरे की असर नहीं होती है, उसी तरह आत्मा में भी कभी भी किसी जब शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद कभी कोई पदार्थ की उस पर असर नहीं होगी। तो ये इस दृष्टांत के आधार पर हमें क्षीण मोह का अर्थ ये लेना है कि जिसका मोह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है वो क्षीण मोह है। जिसने मोह को संपूर्ण जीत लिया है वो जीत मोह है। दोनों में अंतर क्या रहा? दोनों वैसे देखा जाए तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम्म। पर उसमें याद ये रखना है कि संपूर्ण रूप से, मतलब यस। वहां अब कोई भी अंश बचा नहीं है। जी, बहुत ही सुंदर। शकुन जी, आपको समझ आ गया होगा, बहुत सुंदर ढंग से समझाया गुरुजी ने। और वसुंधरा जी, आप कुछ पूछना चाहती थी? वसुंधरा जैन जी। है कि निकल गए? हाँ, लगता है वो निकल गए हैं, वसुंधरा जी नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो बहुत सुंदर आज का स्वाध्याय है। वसुंधरा जी जब भी जुड़ेंगी तो ग्रुप में अपना प्रश्न ज़रूर डाल दें, तो हम अगली कक्षा में भी उनके प्रश्न को ले सकेंगे। और या अगर वो ग्रुप में डालेंगी तो ज़रूर जैन फाउंडेशन के द्वारा गुरुजी आपको इसका उत्तर अवश्य दे देंगे। तो आप सभी को आज के इस स्वाध्याय में जुड़ने के लिए, और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सभी सिर्फ़ इसके स्वाध्याय के अर्थ में, सिर्फ़ सुनने के अर्थ में ना लें, इसे गुनने के अर्थ में लें। और जहाँ लगता है कि कोई बात समझ नहीं आ रही है या हम इसको अपने व्यावहारिक ज़िंदगी में किस तरह से अमल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो आप एकदम प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल, जैसे कि एक डॉक्टर के सामने हमें अपना सब कुछ बताना पड़ता है, वैसे ही गुरु के सामने भी अपने सारे प्रश्नों को हम रख सकते हैं खोल करके, जिससे कि हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो सके। और गुरुजी इतना समय देते हैं हम सभी के स्वाध्याय के लिए, इसके लिए गुरुजी का शत-शत अभिनंदन। और जैन फाउंडेशन जो हमारे लिए इतना सुंदर जो उपाय कर रहा है इस राह पर चलने के लिए, और आप सभी अपना समय दे रहे हैं, जैन फाउंडेशन की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। फिर से हम अगले सोमवार को मिलेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएँगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Pranam. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी। Jai all of you.